विपक्षी दल जिस तरह कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं कि बहन जी चुप हैं, मौन हैं, यहाँ के विधायक को उखाड़ फेंक देना है, यहाँ के विधायक को चेंज कर देना है, ये ठेकेदार हैं, तमाम प्रकार के जो कि बातें निकल कर आ रही है, उन लोगों को कैसा एक करारा जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ठेकेदार हो क्या हो, इससे पहले अभी तक तो हम बताएं कि इससे पहले आज तक बसपा को छोड़ के विधानसभा रचना में किसी का विधायक बना नहीं। 6 बार से लगातार हमारी बसपा का विधायक है और आने वाला समय भी बसपा का विधायक होगा। और इनके विकास को भी लोग देख रहे हैं कि माननीय उमा शंकर सिंह ने कितना विकास किया। और ये ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से विधायक है तो सिर्फ दलित समाज का विकास करते नहीं, वो सर्व समाज को लेकर चलते हैं और सर्व समाज का विकास करते हैं। कोई उनके दरवाजे चला जाता है, कोई बीमार लाचार चला जाता है, उसके पूर्ण रूप से मदद करते हैं। वो नहीं पूछते हैं कि आप किस पार्टी से, किस जाति से, किस धरती से। लोग वहाँ अपनी तैयारी जमाए हुए हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरी लगी है। वहाँ प्रभारी बन के गए हमारे गौतम साहब जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और पूर्ण रूप से एकदम पूरा अपना समय दे रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की रैलियाँ कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ बसपा अच्छे ग्राफ पे रहेगी और हो सकता है कि बसपा के समर्थन से वहाँ सरकार बने। मतलब वहाँ गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं, गठबंधन सरकार में रहेंगी? हाँ, संभव है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से बसपा तैयारी कर रही है वहाँ सीटें निकलना पूरा संभव है कि हमारी सीटें वहाँ निकलेंगी जी। तो बताते चले कि कहीं ना कहीं गर्मजोशी देखने से मालूम पड़ता है कि युवा जग गए हैं और खासतौर बहुजन जग गया है और 27 में बहन जी की सरकार अवश्य आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति जिस तरह कायम है धरातल पे, वो दिखाई दे रहा है कि फिर से 4 बार के बाद 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में देखी जाएंगी बहन कुमारी मायावती। विपक्षी दल जिस तरह कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं कि बहन जी चुप हैं, मौन हैं, यहाँ के विधायक को उखाड़ फेंक देना है, यहाँ के विधायक को चेंज कर देना है, ये ठेकेदार हैं, तमाम प्रकार के जो कि बातें निकल कर आ रही है, उन लोगों को कैसा एक करारा जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ठेकेदार हो क्या हो, इससे पहले अभी तक तो हम बताएं कि इससे पहले आज तक बसपा को छोड़ के विधानसभा रचना में किसी का विधायक बना नहीं। 6 बार से लगातार हमारी बसपा का विधायक है और आने वाला समय भी बसपा का विधायक होगा। और इनके विकास को भी लोग देख रहे हैं कि माननीय उमा शंकर सिंह ने कितना विकास किया। और ये ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से विधायक है तो सिर्फ दलित समाज का विकास करते नहीं, वो सर्व समाज को लेकर चलते हैं और सर्व समाज का विकास करते हैं। कोई उनके दरवाजे चला जाता है, कोई बीमार लाचार चला जाता है, उसके पूर्ण रूप से मदद करते हैं। वो नहीं पूछते हैं कि आप किस पार्टी से, किस जाति से, किस धर्म से हैं। वो किसी जाति धर्म से, किसी पार्टी से हो, सबका निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर बहन जी का आशीर्वाद पुनः मिलता है तो पुनः विधायक बनने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। अच्छा, देखा जाए एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और एक तरफ आपकी बहन जी अकेली खड़ी हैं, क्या इन लोग से असर नहीं पड़ेगा बहन जी को लेकर चुनाव में? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जानते हैं कि शेर अकेला ही रहता है जंगल में शेर अकेला ही रहता है और भेड़िया कितना भी लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी बहन जी अकेले सब पे भारी है, क्योंकि ये लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करते हैं, हमारी बहन जी एक्टिट्यूड कर देती है तो उनसे कहीं ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो इस चीज़ का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बहन जी कितनी उनसे मजबूत है। हमारा 22% होते लोग 6.5%, 7% वोट लेके इतना कूद रहे हैं, जब हमारे 22% वोट है तो हमारा कितना घमंड होगा। और फिर भी घमंड नहीं है। लेकिन फिर भी घमंड, क्योंकि हमको सर्व समाज को लेकर चलना। बहन जी सभी समाज को लेकर चलती है। वो कभी नहीं कहती है कि नहीं हमारा एक ही समाज है, दलित समाज, कभी नहीं। वो इस बोलती भी मन से भी बोलती हैं कि 85% का जो नारा है 85% पे काम करती हैं। और 85% का और तो वर्तमान में जो है वो सर्व समाज को लेकर चलती है। 85% भी ऐसा नहीं कि 85% को सिर्फ लेकर चल रही है, वो सर्व समाज को लेकर चल रही हैं। बड़ा सवाल होगा साथियों उत्तर प्रदेश से, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ बहन जी अकेले, यानी कि आंधी है। और 27 में झांकी ये भी तो दिखा रही हैं, हालांकि पूरा फिल्म रिलीज करेंगी और हो ना हो गद्दी पर बैठेंगी 2027 में। तो इंतजार रहेगा 2027 का और हर पल हर पार्टियों का हम दिखाते रहेंगे दमखम। और खासकर लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं पूर्वांचल के हिस्से से, जो कि बहन जी का पक्ष इन्होंने रखा और कहीं ना कहीं 27 को आगाज कर चुके हैं और किसी भी कीमत पर सरकार बनाएंगे बहन जी को। तो देखा जाए कि जिस तरह तैयारी आप लोग की चल रही है, क्या हर जिलाओं में, हर बूथों पर इसी प्रकार चल रही है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि सिर्फ एक बूथ, एक सेक्टर, एक विधानसभा, एक ब्लॉक नहीं चल रहा, एक राज्य में नहीं चल रहा, पूरे देश में चल रहा है कि बूथ कमेटी गठन हो, सेक्टर कमेटी गठन हो और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको पक्तमुक्त किया जाए और जो सक्रिय लोग हैं उनको लाया जाए। क्योंकि हमारी रफ्तार तेज होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और हमको दोहरी चाल से, यानी कि तीव्र गति से हमको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं हम 27 का जो मुकाम हासिल कर पाएंगे। और उसी बहन जी के निर्देश पे, उसी रफ्तार से हमारे पूरे भाई चल रहे हैं, जो सोच से पूरे भारत में कारवा चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। और एक ही लक्ष्य हमारा है कि 27 माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। हमने कई बड़ी रैलियों में बहन जी को देखा है कि स्टार्टिंग में 2 घंटे आने से पहले बहन जी के वो टेंट खाली रहता है, जैसे 15 या 20 मिनट हेलीकॉप्टर उतरने वाला होता है तो पूरा लाखों से भर जाता है। कैसे अजूबा हो जाता है तुरंत ही? देखिए, माननीय बहन जी कह लीजिए तो मानवर साहब के बाद कोई है दलित समाज का नेता या मसीहा, पूरे भारत देश के दलित समाज का रखवाला कोई हो तो आदरणीय बहन जी है।
और सारे दलित समाज को उनसे उम्मीद लगी हुई है कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो इतने घिनौने कार्य होते हैं हमारे बहन बेटियों के साथ, अगर कोई उसका संरक्षण दे सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती दे सकती हैं। और कोई हमारे समाज का कोई हितैषी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस, सपा, भाजपा कोई भी हो, कोई नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना कह लीजिए कि भगवान के तौर पे भी देखते हैं। और बहन जी जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन जितने भी अदर पार्टी में हमारे समाज के लोग जाके काम कर रहे हैं उनको कहीं ठिकाना रहेगा, लात से लोग मारेंगे। इधर से लात मारेंगे तो उधर लोग जाएंगे, उधर से मारेंगे तो उधर हमारे दलित समाज बेघर हो जाएंगे, अनाथ उस दिन हो जाएंगे। उस दिन बहन जी की कमी खलेगी। लोग जो आज बहन जी पे कमेंट करते हैं, हमारे ही समाज के लोग कमेंट करते हैं, उस दिन बहन जी की कमी खलेगी लोगों को। तब उनको याद आया कि हाँ बहन जी थी तो हमारे ऊपर कितना उनका आशीर्वाद था और कैसे हम लोग संरक्षण में रहते थे, खुल के अपनी बात को रखते थे मीडिया के माध्यम से, जैसे भी थाने पदर में अपनी बात को रख लेते थे। जिस दिन बहन जी नहीं रहेगी, जिस दिन हमारी बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी, उस दिन हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है कि बलिया में, रसड़ा में देखा जाए, उमाशंकर सिंह विधायक इकलौते आपके विधायक हैं पार्टी से, जिस तरह आवाज़ उन्होंने सदन में लगाया सूता मिल को लेकर, गन्ना मिल को लेकर, उन्होंने आवाज़ यहाँ तक भी लगाया कि मेरी ज़मीनें हैं, मेडिकल कॉलेज बन जाए, तरह तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने बताया सदन में। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि अगर बहन जी आती हैं तो ये सूता मिल, गन्ना मिल जो है कि चालू हो पाएगी या नहीं? निश्चित तौर पे होगा। देखिए, पहली बात तो उमाशंकर सिंह जी जो बात रखे हैं वो सराहनीय है और उससे सर्व समाज का विकास होगा, पूरे विधानसभा का विकास होगा, न किसी एक समुदाय का विकास होगा। और उनके पास इतना बड़ा कलेजा है कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़मीन दे दूंगा अगर 30 बीघा, हाँ 29-30 बीघा, अगर सरकार नहीं इस पे अमल करती है, ज़मीन नहीं देती है, कहती है कि सरकार हमारे पास ज़मीन नहीं है तो मैं अपनी ज़मीन 30 बीघा दे दूंगा। इतना बड़ा कर्जा कोई लेकर पैदा हुआ है तो माननीय उमाशंकर सिंह जी पैदा हुए हैं। अभी वर्तमान में सपा के सांसद हैं, वो कह दे कि मैं 2 बीघा ज़मीन दे दूंगा बाबा साहब के नाम पे, सवाल पैदा नहीं है। क्योंकि जितने सपाई लोग हैं ये सभी के सभी दलित विरोधी हैं, बाबा साहब विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। ये क्या दलित का भला करेंगे? बड़ा सवाल साथियों, देखा जाए तो बातें कुछ ज़मीनी है, हकीकत भी है। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीएसपी के लीडर, नेता, युवा नेता कहते हुए थकते नहीं है इस बातों को। जो सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। ये मेरी आवाज़ नहीं, इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और बहन कुमारी मायावती जी का आने का आगाज़ किया, तो मोस्ट वेलकम है। और कहीं ना कहीं मेरा वीडियो दिखाने का मकसद रहा कि हम तमाम साथी, तमाम पार्टी, हर पार्टी दल का वीडियो दिखाते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि कौन सी पार्टी क्या कुछ कर रही है और कौन सी शासन सत्ता की किसकी सरकार अच्छी रही है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट उसमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़, जय हिंद।